जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिए क्योंकि ह आप हमें नहीं पता होता हमें किस लाइन से हमारी ब्लेसिंग मिलनी हो और किस लाइन से हमें हमें हमारा आंसर मिल जाए। इसलिए सत्संग को पूरा सुनिए और ध्यान से सुनिए। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप अपना सत्संग लिख के रिकॉर्ड करके या फिर टाइप करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी रिकॉर्ड करके भेजती है प्लीज़ किसी एक ही चैनल पे भेजिए क्योंकि फिर कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा वरना और वो वीडियो डिलीट हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ किसी एक ही चैनल पे अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजिए। और संगत जी, अगर आप भी गुरु जी महाराज जी की संगत के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया है आप इस पे भी मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आप लोग आपके कमेंट्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं जल्दी उन सब पे वीडियो बनाऊंगी। और अगर संगत जी आप में से जिसको भी गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। और संगत जी, महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि ओकेज़न है। इस दिन गुरुजी महाराज जी कहते थे, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, इस पे गुरुजी महाराज जी से कुछ माँगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप अगर आपने दरबार में गुरुजी की हाज़िरी लगा दी, तो आपको वो सब कुछ ब्लेस कर देते हैं। तो जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर जाना चाहती है, तो बड़े मंदिर की टाइमिंग है 9 AM टू 11:30 PM। सुबह 9 बजे से लेके रात के साढ़े 11 बजे तक बड़ा मंदिर खुला रहेगा। और बाकी डुगरी मंदिर नहीं खुलेगा महाशिवरात्रि पे। जालंधर मंदिर 4 PM टू 7 PM मतलब शाम के 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगा। और मुंबई में जो मंदिर है वो 12 PM टू 7 PM का टाइम है। मतलब दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 7 बजे तक खुलेगा मुंबई का मंदिर। और लुधियाना का मंदिर सुबह 9 AM टू 8 PM। सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक लुधियाना का मंदिर खुलेगा। ये गुरुजी महाराज जी के मंदिर के टाइमिंग्स हैं। जो संगत जी गुरुजी महाराज जी के मंदिर में दर्शन करने जा सकती हैं, अच्छी बात है। और जो नहीं जा सकती, अपने घर में सत्संग कर लीजिए उस दिन। अगर सत्संग भी नहीं कर सकते, तो गुरुजी महाराज जी के सामने दोनों टाइम जोत जलाइए, मंत्र जाप करिए, गुरुजी महाराज जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाइए, गुरुजी महाराज जी के लिए खाना बनाइए, उन्हें खाने का भोग लगाइए। और जैसा कि हम जानते हैं गुरुजी महाराज जी महाशिव हैं, तो उस दिन गुरुजी महाशिवरात्रि के दिन आप गुरुजी महाराज जी को फूल चढ़ाइए, अच्छे से सुबह उठिए, उनका स्वरूप साफ करिए, उन्हें फूल चढ़ाइए, दिया जलाइए, उन्हें कड़ा प्रसाद का भोग लगाइए और अपना मंत्र जाप करिए, गुरुजी महाराज जी की गुरबानी सुनिए। उस दिन गुरुजी महाराज जी के लिए अगर आपका बिज़ी स्केड्यूल है और आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं ज़्यादा, तो उस दिन अपना टाइम निकालिए, गुरुजी महाराज जी के पास बैठिए, उनसे बात करिए। और संगत जी, अपना सत्संग ज़रूर शेयर करा करिए क्योंकि आपके सत्संग से बहुत सी संगत को अपने आंसर्स मिलेंगे। और क्या पता किस संगत को आपके सत्संग से गुरुजी महाराज जी ब्लेस कर दें। इसलिए अपना सत्संग ज़रूर शेयर करिए। आज मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करूँगी, दोनों ही ऑडियो रिकॉर्डिंग आई हैं। दोनों ही बहुत प्यारे सत्संग हैं और दोनों से आपको अपने काफ़ी आंसर्स मिलेंगे। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग संगत जी, अब हम सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं दिल्ली से रेनू आंटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी।
मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे पास हम हर रोज़ गुरु जी के मैसेज आते थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। सत्संग जी मैं हर रोज़ फ़ोन कर शुक्राना लिख दिया करती थी। एक दिन गुरु जी ने कहा, तू हमेशा हर रोज़ शुक्राना लिख देती है, इसको शुक्राना करना नहीं कहते, तू अपना सत्संग शेयर कर, इसको शुक्राना सत्संग कहते हैं। सत्संग जी, संगत जी, वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी, मुझे शेयर करना ही नहीं आता था। फिर मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी ऐसे सत्संग शेयर होता है। आखिर आज गुरु जी ने मुझसे सत्संग शेयर करवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, पहले अपने गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुपा, जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से ही अपने स्टार्टिंग से शेयर कर। तो संगत जी, मैं अपनी जर्नी स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं एक किडनी पेशेंट हूँ। मेरी दोनों किडनी खराब हो गई। संगत जी, 2016 से मुझे किडनी की प्रॉब्लम थी। मेरी कई साल तक आर्टिमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन आखिर में डॉक्टर ने कह दिया कि इसका आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि मुझे डायलिसिस से डर लगता था। मैं तो रोने लगी। फिर अंकल कहने लगे कि एक बार कर फोर्टिस में दिखा लेते हैं, डॉक्टर का क्या कहते हैं। तो संगत जी, फोर्टिस वाले डॉक्टर ने भी यही कह दिया कि डायलिसिस होगा। तो अंकल कहने लगे कि अच्छा, आखिरी बार ये मत करवाना, पर मेरे कहने पर एक बार गंगाराम हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। संगत जी, डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने भी ये कहा कि डायलिसिस होगा। इन्हें कल ही हॉस्पिटल ले आना, हम इसका फिक्स्टुला बना देंगे। तो डायलिसिस घबराने की कोई बात नहीं है। तो अंकल जी ने कहा कि ठीक है। मेरे अंकल ने मुझे समझाया कि फिक्स्टुला बन जाएगा तो तेरे को इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। पहले तो मैंने मना किया। फिर अंकल किसने समझाया कि एक बार करवा के देख ले। अगले दिन मैं हॉस्पिटल गई तो 6-7 घंटे ओटी में रही। संगत जी, उन्होंने मेरे हाथ का फिक्स ऑपरेशन किया। लास्ट में कह दिया कि नहीं बन सकता, नसें कमज़ोर है। फिर मैं बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने फिर मैं रोने लगी। फिर उन्होंने मेरे घर का उसी दिन गले में मेरे नली डाल के डायलिसिस किया और कहा कि ये तो 1-2 महीने के लिए टेम्परेरी होता है, अगर फिक्स्टुला नहीं बनेगा तो हम इनका फर्मा बना देंगे। संगत जी, बहुत परेशान हो गई। फिर थोड़े दिन बाद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया। संगत जी, एक दिन एक अंकल जो मेरे अंकल को ऑटो में ऑफिस लेके जाते थे, वो भी गुरुजी को मानते हैं। ऐसा कहने लगे कि मेरे कहने पर सर एक बार आंटी को गुरुजी के मंदिर जो छतरपुर में है उनके दर्शन करवा दो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं जाऊंगा, मैं इनको लेके जाऊंगा, मैं ज़रूर लेके जाऊंगा। इस तरह मैं उन अंकल के जो आंटी और अंकल के उस ऑटो वाले अंकल के थ्रू गुरुजी से जुड़ी। मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करते उनका। 2019 से गुरुजी के साथ जुड़ी। हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया, उसके बाद गुरुजी के दर्शन किए। मैंने जैसे गुरुजी के दर्शन किए, स्वरूप के दर्शन किए, तो संगत जी मेरे में तो आंसू ही बंद नहीं हुए और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने टप 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 आंसू बरसाने लगी और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। हमारे चमत्कारी गुरुजी फिर ऐसे गुरुपा। फिर हमने गुरुजी के मंत्र जाप सुने, लंगर प्रसाद किया। हम गुरुजी के मंदिर तक बहुत अच्छा लगा मुझे।
जैसे हम स्वर्ग में आ गए। गुरु पा को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपनी संगत की मन की बात जान लेते हैं। कुछ दिनों के बाद हम फिर बड़े मंदिर गए। गुरु जी ने मुझे फिर बुलाया। ऐसे ही जल प्रसाद चाय प्रसाद लेने के बाद हम ऐसे ही बाहर कुर्सियों पर बैठे थे, तो क्या चमत्कार हुआ। एक लंबी कतार से गुरु जी के दर्शन के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। जो उस लाइन में से एक आंटी आई और बिना बोले मेरे हाथ पकड़ा और अपना हाथ का ब्रेसलेट निकाल कर मेरे हाथ में डाल दिया। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि कौन है जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर अपना ब्रेसलेट उतार कर डाल दिया। फिर मुझे ध्यान आया, एहसास हुआ कि तो गुरु जी ये थे जिन्होंने मुझे ब्लेस्ड कर दिया। जय गुरु जी, मेरे शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे चमत्कारी गुरु जी वो किसी को भी किसी भी रूप में आकर अपनी संगत को ब्लेस्ड कर देते। फिर हम मंदिर से गुरु जी का स्वरूप लाए और ब्लेस्ड लोटा ब्लेस्ड करवा कर मंदिर में एक स्वरूप को फ्रेम करवा कर मैंने अपने मंदिर में रख दिया और एक स्वरूप अपने कमरे में। एक दिन ऐसी कृपा हुई कि मेरी सिस्टर जो कि टीचर थी कहने लगी कि दीदी मेरे कहने पर एक बार गोविंदाराम हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं, वो क्या कहते हैं अजय वर्मा, उनको दिखा लें, क्योंकि उनके साथ एक टीचर थी, उनको भी ये प्रॉब्लम थी। उनको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपका फिस्टुला नहीं बनेगा। फिर मेरी सिस्टर कहने पे मैं गंगाराम हॉस्पिटल गई। मैंने उन डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मेरा डॉपलर किया। डॉपलर करने के बाद कहा कि इस हाथ में बन जाएगा। वैसे तो नसें कमज़ोर है, लेकिन गुरुजी की कृपा से हाथ में मेरा फिस्टुला बन गया। मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसी कृपा मेरे गुरुजी ने की मुझ पर। फिर उसके बाद जो मेरे गले में नली थी उसमें इन्फेक्शन हो गया। मुझे अलग कमरे में बिठाया गया। मेरी बेटी मेरे साथ सोती थी कमरे में। जैसे ही मैं उस कमरे में सोने लगी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि डेली रात को मैं सारी रात गुरुजी के मंत्र सुनती। एक दिन मुझे एहसास हुआ जैसे कोई ग्रीन ड्रेस के अंदर जो टेक्नीशियन हॉस्पिटल में पहनते हैं गाउन, वो मेरे पहनकर मेरे सिरहाने बैठे हुए हैं। मैं डरती थी, मैं डरने लगी। दरवाजे से अचानक चूं की आवाज़ आती थी, मुझे नहीं पता। डेली मेरे सिरहाने बैठे मिलते थे। हाय ना गुरु जी मैं क्या। मैंने फिर अपनी बेटी को कहा कि बेटी तू मेरे पास ही सो। कहने लगी कि मम्मी आपको इन्फेक्शन। फिर मैंने कहा अपना बेड मेरे पास लिया, कहा ठीक है। फिर भी मुझे डर लगता था। मैंने सिरहाना चेंज किया। इस तरह मेरे को डेली दिखाई देते थे। मैं ऐसी पागल थी, मैं समझ में नहीं आई कि मेरे गुरु पाई होंगे। मुझे रोज़ दर्शन देते थे, मुझे ब्लेस्ड करने आते थे। फिर एक दिन गुरुजी मुझे घसीट कर सोफे की तरफ ले गए। इस तरह गुरुजी ने मेरे कष्ट काट दिए और मेरे गले की नली भी निकल गई और इन्फेक्शन ठीक हो गया। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। और अब मेरा हाथ से डायलिसिस होता है गुरु की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, गुरु पा की कृपा से। मुझ पर ऐसी कृपा कि आप सब गुरु जी ने ऐसी कृपा आप सब पर करना गुरु जी, जैसे आपने मुझ पे की अपनी संगत पे। वैसे तो गुरु जी अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हैं। फिर संगत जी गुरु जी ने के डेली मैसेज आते थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, तू मैनू पहचान नहीं। तो कुछ दिन बाद सुबह मुझे घर के आंगन में कबूतर के दर्शन के रूप में दर्शन दिए। और संगत जी कल ही में की बात है, गुरुवार की बात है। संगत जी मैं दोपहर के समय जैसे अपने घर के मंदिर में गई, घर के मंदिर, तो मुझे मोली धागे में एक नाग के रूप में बने हुए दिखाई दिए। तो मैंने गौर से देखा कि ये तो क्या है। मैंने अपनी बेटी बहू को बुलाया, तो वो दोनों आई। उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये क्या बनाऊँ, मुझे लगा था जैसे नाग देवता। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ मम्मी नाग देवता है और शिवलिंग भी है। इस तरह गुरु जी हमें नाग देवता के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। फिर मैंने उनकी मोबाइल में फ़ोटो खींच के 2-4 के पास अपना शेयर किया।
गुरु जी के दर्शन। अपनी बहन को, अपने नंद को, उनकी मेरी नंद की लड़की जो, वो भी गुरु जी को मानने लगी है। बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा चलो जी गुरु जी के दर्शन हो गए, गुरु जी के दर्शन। कई दिन से मैं सोच रही थी गुरु जी मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। फिर गुरु जी ने मेरी बात सुन ली। गुरु जी को कहने की जरूरत नहीं, मन की बात अपने संगत वो जरूर सुन लेते हैं। इस प्रकार को ऐसे हमारे चमत्कारी गुरु जी हैं। संगत जी ऐसे ही कृपा गुरु जी अपनी संगत पर ऐसी की प्रादृष्टि बरसाते हैं। फिर शाम के को मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरु जी के को भोग लगाया। पूरे परिवार के ने गुरु जी का प्रसाद खाया। गुरु जी मुझसे जो लिखा रहे मैं लिखे जा रही हूँ। वैसे तो मेरा सत्संग लंबा हो गया। गुरु जी संगत जी मेरी माफ़ करना, क्योंकि ये मेरा पहला ही सत्संग है। वैसे संगत माफ़ कर, पहला सत्संग है। कोई भी गलती मुझसे हो तो संगत जी माफ़ करना। अब मैं गुरु जी के जाप के साथ अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। गुरु जी ने कहा जल्दी, गुरु जी ने चाहा तो मैं जल्दी दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। अगर गुरु जी की कृपा हुई तो संगत जी में गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय करते हुए वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। इस तरह अपने परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, अब हम दूसरा सत्संग सुनेंगे। आंटी जी ने अपने 2 सत्संग शेयर करे हैं। अब हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतक शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना पहला सत्संग शुरू कर रही हूँ और मैं 2023 से जुड़ी हूँ। मार्च या अप्रैल से मेरी दीदी ने बताया था, तो मैंने कहा मैं कोई गुरु को नहीं मानती। ऐसे बोल के मैंने इग्नोर किया। माफ़ करना गुरुजी, मुझे कुछ नहीं मालूम था। फिर मेरी छोटी सिस्टर ने भी बोला कि दीदी एक बार देख लो, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी का नाम लेके देख लो। फिर मैंने सोचा, यूट्यूब में सर्च किया, गुरु के बारे में पढ़ने लगी। बहुत अच्छा लगा मुझे गुरु के पढ़ते पढ़ते, अंदर बहुत सुकून मिला। और फिर मैं एक दिन अपनी किसी आंटी के घर में ऐसे सोचने लगी कि मुझे भी कोई सत्संग मिलता सुनने को, मैं भी जाती सत्संग सुनती। फिर एक आंटी जी ने बोला, मैंने उनसे पूछा आप सत्संग से जुड़े? हाँ। उन्होंने कहा मेरे घर में सत्संग है, आप आओ। तो मैं उनके यहाँ सत्संग सुनने गई गुरुजी, और मुझे वहाँ गुलाबों की बहुत खुशबू आई, बहुत अच्छा लगा। मेरे गले में बहुत दर्द रहता था और हाथ में पेन रहता था, वो उस दिन से बिल्कुल ठीक हो गया गुरुजी। इसी तरह मैं आपको, इतना तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, फिर भी मैं आपका गुरु नाम लेती रहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। ये मेरा पहला शुक्राना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं देहरादून से बोल रही हूँ, अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। दिवाली, छोटी दिवाली पे 7-8 महीने हो गए थे, मेरे पति का फ़ोन नहीं आ रहा था, ना पैसे आ रहे थे, ना कुछ आ रहा था। तो सब बोल रहे थे कि तुझे चिंता नहीं है, वो सऊदी अरब में रहते हैं। मगर ये है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहाँ फ़ोन करूँ, क्या करूँ। मैं बहुत टेंशन में थी गुरुजी, और मैं छोटी दिवाली के दिन घर से बाहर निकल गई। फिर बेटा लेके आया मुझे कि मम्मी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जाती हूँ। कहाँ जाऊँ? जहाँ गुरुजी मुझे भटकाएंगे मैं वहाँ जाती हूँ। फिर बेटे ने कहा चलो मम्मी, चलो मम्मी कि घर चलो। इसलिए फिर मैं घर वापस आई, बहुत रोई, दिया भी नहीं जलाए थी। फिर मैंने दिया जलाया, फिर गुरुजी के आगे रोई, गुरुजी आज तो मैं आ गई हूँ घर पे, कल मैं फिर चली जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी गुरुजी? आप ही बताओ, मैं कहाँ जाऊँगी बताओ गुरुजी? इस तरह से मैं रोई और
कहने लगी कि गुरुजी अब आप मुझे भटकाओ या मुझे घर दर दर भटकाना है या घर पे रहूं, आप ही बताओ मेरे गुरुपाद। इतना ही बोलते मैंने खाना खाया। उसके बाद फिर मैंने एक बार ट्राई किया तो 8-9 महीने के बाद उनका फ़ोन लग गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा सत्संग है गुरुजी। और आजकल मुझे सत्संग में कोई मतलब एक संडे को ही मिलता है और दिन मैं बच्चों को देखती हूँ, इसलिए कहीं भी सत्संग हो तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म किया जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना।